अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है जून 15 और ये जून का महीना चूँकि सेशन एंड होता है, बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। सो मेरे साथ रहें, मेरे व्लॉग्स को कंप्लीट देखें और शेयर करें एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आज आ गई हूँ मैं एक बर्थडे पार्टी में, मेरे बेटे के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और महीने के शुरू में ही ढेर सारे इन्वाइट्स आ गए हैं और वो सब हमें ज्वाइन करने हैं दोनों बच्चों के। खैर जनाब, वेदर का जो है ना अपडेट्स ये है कि बारिश हो रही है, वेदर ठंडा हो गया है और रात में तो फील्स लाइक 4 हो रहा था जनाब। अब यहाँ पे जो है ना पार्क में इन्होंने गज़ीबो के नीचे काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स की हुई हैं और बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं। अब इस इवेंट से जनाब ख़त्म, यहाँ से फ़ारिग होने के बाद इसके बाद एक और इवेंट है। मैं आपको सारे व्लॉग, सारे जगहों की जो है ना अपडेट्स दूंगी, सब इंशाल्लाह दिखाऊंगी, मेरे साथ रहें। और ये देखें, इसका बर्थडे केक है जनाब, ज़बरदस्त किस्म का, यम्मी सा। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि इनके सारे क्लासमेट्स आए होते हैं तो बच्चे बहुत फ़न करते हैं। अब ये बड़े बेटे के फ्रेंड की बर्थडे है तो मैं छोटे को घर छोड़ के आई हूँ हस्बैंड के पास, फिर शाम में मुझे उसे एक और इवेंट में लेके जाने, वो बहुत ही डिफरेंट सा इवेंट है जनाब। और ये देखिए केक कटिंग हो रही है और सारे क्लास के जो है ना इनके फ्रेंड्स आए हुए हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड्स होते हैं एक्चुअली वो सारे करीब करीब ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम नेबरहुड में रहते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली उनके फ्रेंड्स को ही इनवाइट करते हैं, लाइक फैमिली बहुत कम होती है, फ्रेंड्स ही होते हैं। और ये एंड ऑफ द इवेंट में गुडी बैग्स बच्चों को मिलते हैं। तो मेरे बेटे ने खूब इंजॉय किया, खूब ढेर सारे स्लाइड्स लिए, रनिंग किया, क्योंकि समर में ये होता है जनाब के आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, पार्टीज़ भी आउटडोर होती हैं तो बच्चे ज़्यादा फ़न करते हैं। जबकि विंटर में आपको याद होगा मैंने आप लोगों को दिखाया था इंडोर प्ले एरिया में जो है ना बर्थडेज़ होती हैं। सो ये है मेरे बेटे का गुडी बैग और इस तरह से इस इवेंट को हमने तकरीबन मैंने 2 घंटे तक मैं रही यहाँ पे। अब आगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्यारा सा इवेंट, वहाँ से फ़ारिग होकर घर पहुँच के रेडी होकर दोनों बच्चों को लेके मैं आ गई हूँ मिल्टन। ये मेरे घर से थोड़ा सा 15-20-25 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे ज़बरदस्त सा इवेंट है। आमीन है मेरी फ्रेंड की बेटी की और उसने माशाल्लाह से कुरान पाक ख़त्म किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना बर्थडेज़ ही ज्वाइन करती हूँ। नो माय फ्रेंड्स, मैं हर तरह की इवेंट्स में जाती हूँ, रिलीजियस इवेंट्स में भी, बर्थडेज़ में भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स में जाती हूँ और अपने बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से इस बच्ची ने कुरान पाक ख़त्म किया है तो इसके पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा दिन नसीब हुआ है। अल्लाह पाक हमें भी ये दिन नसीब करें। और ये देखें ज़बरदस्त से घर सजाने के साथ साथ मेन्यू तो देखें, चेक करें ज़रा, माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मेन्यू है। बिरयानी है, पास्ता है, सैलड है, कोरमा है, कबाब है और मीठे में खीर एंड साथ में केक। ज़बरदस्त किस्म का खाना इसने अरेंज किया हुआ है, नान है साथ में जनाब। और माशाल्लाह माशाल्लाह लोग भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। और इसकी बेटी ने माशाल्लाह से पूरा सूरह रहमान हम सबको सुनाया। आखिर में दुआ हुई, बहुत लंबी दुआ। और दुआ के लिए तो मैं इतनी पागल हूँ, जब ऐसी इज्तिमाई दुआ होती है, मुझे याद है कोयटा में भी मैं भाग के चली जाती थी जब हमारी जॉब के टाइम पे कोई इज्तिमाई दुआ होती थी। मैं और मेरी फ्रेंड होती थी मिस सदफ, हम लोग भाग के जाते थे तो दुआ ज्वाइन करते थे। वो भी मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, वो भी ये सुन रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से इवेंट्स गुजर गए, मंडे का दिन है और मैं आज यहाँ जॉब कर रही हूँ, किचन में जॉब कर रही हूँ, क्योंकि जनाब साथ साथ काम भी करने हैं, खाना वगैरह बनाना है। और ये देखें मैंने शामी कबाब बनाने थे, उसके लिए मैंने कीमा और दाल चढ़ा दी है, साथ में मैंने चने की दाल बनाई है, चिकन का कीमा बनाया है और राइस भी मुझे बनाने हैं। और मैं सोच रही थी कि खीर भी बना लूँ मेरे छोटे बेटे की फरमाइश पे। तो हमारे घर में खजूरें ख़त्म हो गई थी, मैं हर वक्त खजूर मौजूद रखती हूँ, मेरे छोटे बेटे को पसंद है और ये हेल्दी चीज़ है। रात में कभी मुझे भूख लगी हो तो मैं एक खजूर खा लेती हूँ, कंप्लीट फिलिंग हो जाती है। एनीवेज जनाब, ये सब चल रहा है और साथ में मेरा ज़बरदस्त सा ये मुझे नेबर ने गिफ्ट किया था, ये कैंडल बहुत ज़बरदस्त है, बाथ एंड बॉडी वर्क का। और ये है हमारे जून का जो है ना कैलेंडर, आप देख सकते हैं इतना कलरफुल सा कैलेंडर। ये सारे इवेंट्स हैं जो हमें ज्वाइन करने हैं खैर के साथ, क्योंकि बच्चे तो छोड़ेंगे नहीं अगर हम ज्वाइन नहीं करें। उनके दोस्त पहले बता देते हैं कि हमने आपको इनवाइट किया है तो आप आना ना भूलना, तो इससे पहले इनवाइट हमें पहुँचे बच्चों तक पहुँच जाता है। और ये देखिए खाना ज़बरदस्त किस्म का लजीज सा रेडी है और साथ साथ मेरी जॉब भी चल रही है और 2-3 किस्म के खाने बनाऊंगी और कबाब भी बना के रख लूँगी, बहुत हैंडी होता है। और अगले दिन मैं पहुँच गई हूँ अपने दूसरे बेटे के मॉम्स के साथ नाश्ते पे, मैंने पूरा वीडियो नहीं बना सकी। अब हमारे व्लॉग का है ये जनाब कोई चौथा दिन और अब मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने। ये मैं आ गई हूँ डॉलर स्टोर की मैंने लिस्ट बना ली थी। मेरे बच्चों की 10 डेज़ है, लास्ट स्कूल के 10 डेज़ है, एवरी डे इन्होंने एक एक्टिविटी रखी हुई है। किसी दिन इनका पीजे डे है, किसी दिन टॉय डे है, डांस डे है, किसी दिन इनका है जनाब चॉक डे एंड बबल्स डे। तो सारे इवेंट्स मैंने देखे हैं, जो जो सामान नहीं है वो लेने आई। उसके अलावा जो बर्थडेज़ आ रही हैं जनाब, बर्थडेज़ के लिए कुछ चीज़ें घर में मौजूद नहीं थी, जैसे बर्थडे बैग हो गया, साथ में कार्ड हो गया। और ये देखे बच्चों के लिए चॉक भी मेरे पास नहीं था, वॉकिंग साइड वॉक चॉक जो होते हैं बच्चे राइटिंग करते हैं वो। तो मैं तो जनाब टू बी ऑनेस्ट मैं डॉलर स्टोर से ही रहती हूँ। ये सारी चीज़ें जो टेम्प्रेरी यूज़ होती हैं
मैं कोई ब्रांड हाई फाई चीज़ें, और यूजुअली पेरेंट्स यहीं से आके चीज़ें लेते हैं क्योंकि हमें जो है ना बजट में भी पड़ते हैं और काफ़ी ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने बबल्स भी इनके लिए लेने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे लेनी होती हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है यूएस एंड कनाडा में, इन दिनों में वैंकूवर में कप चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे फीफा से रिलेटेड भी बहुत से जो है ना वाटर बॉटल्स, इसी थीम से रिलेटेड शर्ट्स, कैप्स, बहुत कुछ आए हुए हैं, हर जगह आए हुए हैं। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी ग्लासेस बाय मिस्टेक उससे टूट गई हैं और दूसरी ग्लासेस मैंने ऑर्डर की हैं। यहाँ पे कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं आपको लेंस वाली ग्लासेस बनवाने में, तो मैं सोच रही हूँ ये ट्रिक्स यूज़ करूँ, हो सकता है टेम्परेरी इसकी ग्लासेस बन जाए, लेट्स सी। तो ये जो स्टिक जेल है ये भी लेने आई हूँ। बहरहाल जनाब ये सारा मेरा जो है ना शॉपिंग थी डॉलर स्टोर की। और कल मेरे बच्चों का पीजे डे है जिसको पजामा डे बोलते हैं, तो मैं इन दोनों के लिए पजामा ख़रीद के ले आई हूँ जनाब। तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है हर वक्त बच्चों के लिए। देखिए 100% कॉटन वाला है जनाब। इसमें शायद आई थिंक 93% कॉटन हो, और वो दूसरा वाला जो है वो मैंने लिया वो 100% कॉटन है। यूजुअली मैं 100% कॉटन ही लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छे हैं। मैंने जो है ना वॉलमार्ट से लिए हैं और $12 के मुझे मिले हैं। और मैं सोच रही हूँ 3-4 और भी अपने बच्चों के लिए ले रही हूँ, काफ़ी मुझे अच्छे लगे और बजट में भी है। ये देखिए जनाब ये कल पजामा डे है और साथ में जो है ना स्टफ़ी डे भी है, कोई स्टफ़ी एनिमल साथ में इनको लेके जाना है। और इस तरह से ये लास्ट 10 डेज़ ये थीम डेज़ रखते हैं और बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि 26 जून लास्ट डे है स्कूल का। उसके बाद स्कूल्स ऑफ हो रहे हैं 2 महीने के लिए, फिर सितंबर में नया सेशन शुरू होगा। तो अब समर के लिए भी बहुत से हमारे प्लान्स हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं जो है ना इस व्लॉग के 5वें दिन को स्टार्ट कर रही हूँ और मैं पहुँच गई हूँ विनर्स, क्योंकि मेरे बेटे की ग्रेजुएशन आ रही है, वो ग्रेड 1 में जा रहा है JK-SK से ग्रेड 1 में। तो ये थीम है उनके ग्रेजुएशन का, थीम कलर है ब्लू या फिर वाइट। तो मैं ब्लू शर्ट लेने पहुँच गई और विनर्स वाहिद वो जगह है जहाँ मैंने माइंड में जो भी चीज़ सोची हो फ़ौरन मुझे मिल जाती है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं जनाब। ये किड्स का सेक्शन है और ये देखें यहाँ पे सॉक्स के भी बहुत अच्छे अच्छे डील्स लगे हुए हैं। साथ में ये इनके टॉप्स, बॉटम्स, वैरायटी ऑफ आइटम्स है यहाँ पे, अच्छे अच्छे ब्रांड के जो है ना आइटम्स आपको अच्छी डील पे मिल जाते हैं, इसलिए मुझे विनर्स बहुत पसंद है। ये देखें जनाब बच्चों के जो अंडर गारमेंट्स है, छोटे बच्चों के बॉयज़ के, देखें कितने अच्छे 100% कॉटन है और ये 5 का पैक है और कितने का है, अराउंड $12 का है। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो अच्छे डील पे हमें मिल जाती हैं। ये देखें जनाब कितने अच्छे से हैं। और भी चीज़ें सर्च करते हैं, अक्सर हम 1-2 आइटम ही लेने आते हैं लेकिन करते करते बिल इतना बड़ा आ जाता है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ जो अच्छी डील पे आई हो और ज़रूरत की भी हो, आगे जाके ज़रूरत हो, तो मैं वो ज़रूर ले लेती हूँ, बेशक वो मेरे लिस्ट में हो या ना हो। ये देखिए सॉक्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे बेटे। अब क्योंकि अभी गर्मियों में तो मेरे बच्चे तकरीबन दिन में 2-3 पेयर्स ही पहन लेते हैं क्योंकि हर डिफरेंट जगह जाना होता है, तो वो आके चेंज करते हैं और फिर मैं मना भी नहीं कर सकती। इसलिए जनाब मैं कोशिश करती हूँ कि बल्क में ही चीज़ें रखूँ दोनों के लिए। ये भी बहुत अच्छा पैक नज़र आ रहा है, देखती हूँ बजट में था तो ये चीज़ें भी ले लूँगी। और इस तरह से मैं आपको हमारे विनर्स का काफ़ी टाइम के बाद मैं आपको यहाँ का विज़िट करा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो फादर्स डे आ रहा है जो 21 ऑफ जून है, उसके लिए भी मैंने सोचा कुछ ले लूँ, मेरे बच्चे अपने डैडी को गिफ्ट कर दें। और साथ साथ मैं पिक कर रही हूँ मेरे बेटे की फ्रेंड की बर्थडे है, शी इज़ अ 6-year-old गर्ल। सो गर्ल्स का अक्सर मुझे कन्फ्यूजन होती है क्या गिफ्ट लूँ, इस तरह से देखिए मैं पिक कर रही हूँ। और तो ब्लू के बजाय मुझे ये जो कलरफुल सा है रेनबो कलर का, ये बहुत अच्छा लग रहा है, पेस्टल कलर का, तो मैं ये ले लेती हूँ। इसके साथ हेयर बैंड भी है तो मैंने ये पिक कर लिया। तो आई थिंक गर्ल्स के लिए बेस्ट होता है क्योंकि मुझे ना ज़्यादा आइडिया नहीं है गर्ल्स की शॉपिंग करते हुए। सो इन दैट केस मैं यही ले लेती हूँ क्योंकि क्लॉथ्स तो बच्चियाँ पहन ही लेती हैं और समर का तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। और हमेशा मैं 1 साइज़ अप ही लेती हूँ क्योंकि ये भी लिखा हुआ है 6 to 7, सो शुड बी फाइन फॉर हर। तो इस तरह से जनाब ये हमारा जो कमिंग वीकेंड है, जो सैटरडे संडे वो दोनों बुकड हैं, इसमें ढेर सारे हमारे जो है ना इवेंट्स और सब आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं ढूंढने लगी हूँ, विनर्स में ही हूँ मैं अभी तक, और ढूंढ रही हूँ एक अच्छा सा कप फॉर द फादर्स डे ताकि मेरे बेटे अपने डैडी को गिफ्ट कर सकें। और मुझे उसमें ये एक अच्छा लगा। देखें और भी काफ़ी सारे हैं लेकिन थीम के हिसाब से मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। सो
देखिए इतनी वैरायटी ऑफ यहाँ पे मग्स हैं और हर तरह के जो विशेस हैं और रिलेशंस जैसे ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मम, डैड, हर तरह के विशेस के इवेंट्स के हिसाब से उन्होंने रखे होते हैं। सो हमेशा मैं आके यहाँ से कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ इस सेक्शन से भी। बाकी मैं ज़्यादा घूम नहीं रही क्योंकि आई नो कि अगर मैं और ज़्यादा गई तो और ज़्यादा चीज़ें मुझे पसंद आ जाएंगी एंड हमें बजट में रह के ही सब करना होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि और भी ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस है, लिस्ट ऑफ आइटम है जो मुझे करने हैं। सो ये सब मैं देख रही हूँ यहाँ से मैं कौन सी चीज़ पिक करूँ। और विनर्स में घूमते ही बड़ा मज़ा आता है जनाब, हर सेक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंट और कोई अच्छी डील और ज़बरदस्त कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है। अभी तो मैं जो होम एंड डेकोर सेक्शन है उस तरफ तो गई नहीं बिल्कुल, मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी यहाँ से जाके मुझे बहुत से काम करने हैं, खाना भी बनाना है, फिर उसके बाद मॉस्क भी जाना है। ये व्लॉग इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया है, कुछ काफ़ी दिन आ गया। इस व्लॉग में बेसिकली मैं आपको एक वीकेंड से दूसरे वीकेंड यानी विनिंग वन वीकेंड, एक सैटरडे से दूसरे सैटरडे संडे तक जो है ना मेरे जितने इवेंट्स आ रहे हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, वो बता रही हूँ कि किस कदर बिजी जा रहा है मेरा ये जून का महीना। इतने इवेंट्स आ रहे हैं क्योंकि स्कूल क्लोज हो रहा है और हर बच्चे की जो है ना कोई बर्थडे इन्वाइट आ रही है, कोई ना कोई और इवेंट आ रहा है। और मेरे बड़े बेटे का जो मैंने अभी बताया ग्रेजुएशन भी आ रही है। सो खैर से बहुत कुछ है और साथ में मेरी जॉब भी चल रही होती है। फिर दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है ना कुछ ब्रेकफास्ट के प्लान्स हैं क्योंकि सब चाह रहे हैं सेशन एंड होने से पहले सबके साथ मीटअप हो, गपशप हो, तो इसलिए ये सब हमें अटेंड करना पड़ता है, सोशलाइज करना पड़ता है बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, अपने माइंड की खातिर। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड हर जगह हमें ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के लिए हिसाब से करनी होती है। मैं पाकिस्तान में भी ये सोशलाइजेशन बहुत करती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी, जॉब में भी हमारे ब्रेकफास्ट या हम कभी कभी जनाब ब्रेकफास्ट तो मुझे याद नहीं, खैर हम लोग लंच पे अक्सर चले जाया करते थे, तो वही ट्रेंड यहाँ पे भी चल रहा है। बस फ़र्क ये है कि अभी हम मॉम बन गए तो बच्चों के पेरेंट्स वो हमारे फ्रेंड्स हो गए हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं वो हमने उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली है, हमारे बच्चे उनके बच्चे आपस में फ्रेंड्स हैं। थोड़ा सा स्टेटस डिफरेंट हो गया है, बस बाकी सारा सिनेरियो सेम है। एनीवेज मैं आपको अभी तक यहाँ के जो मग सेक्शन उसका विजिट करानी है, एक से बढ़ के एक मग बेहतरीन है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। देखिए ये 4 वाला जो पेयर है सेट है, ये कितना प्यारा है, किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो गिफ्ट के बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे और मैंने पिक कर लिया ये वाला मग, साथ में वो फ्रॉक ले लिया और मेरे बेटे की जो शर्ट है। जनाब आज मैं निकल गई हूँ, जैसे पहले बताया था मैंने कि मैंने गाड़ी आज घर में ही छोड़ दी है और मेरा आज पूरा इरादा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ वॉक करके जाऊँ और एंड में मैं अपने जो स्टेप्स हैं वो काउंट करूँ कि मेरे कितने स्टेप्स हो गए हैं। कभी कभी बहुत ज़रूरी है और ऐसे वेदर में तो अपने कैलोरीज बर्न करना और जो आपका विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वॉक करें, एक्टिव रहें। सो जनाब मैं विनर से फ्री हो गई हूँ, मुझे ज़रा बैंक तक काम था, बैंक करीब तो मैं वहाँ गई, अब दोबारा मैं वॉक करके जा रही हूँ जनाब डॉलर स्टोर। और ये करीब करीब 2-3 किलोमीटर की सारी वॉक है। देखें वेदर अच्छा हो तो फिर आपको बिल्कुल वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना रिफ़्रेशिंग सा वेदर है। ये देखें ग्रीनरी ग्रीनरी है, साइड वॉक यहाँ की ज़बरदस्त है। सोचा वॉक करते हैं, आपको भी सारा दिखाते हैं। ये देखें जनाब ये जो है ना यहाँ की ये फायर प्लेसेस हैं, इसके सामने पार्क करना बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको 5 to 10,000 का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टिकट मिल जाती है और कहीं डीमेरिट पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो जहाँ जहाँ पे फायर प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। और ये देखें हमारा कनाडा का लहराता हुआ प्यारा सा झंडा तो बहुत प्यारा है, बस इसका जो मेपल लीव है मुझसे कभी कभी गलत बन जाता है क्योंकि पाकिस्तान का झंडा तो सीधा साधा सा था और कभी मुझसे बनने में गलती नहीं होती थी। ये कभी कभी बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे से इसका मेपल लीफ बनाते हैं और यहाँ का जो मेपल सिरप है वो तो फेमस ही है। एनीवेज जनाब तो जहाँ आप रहते हैं वो आपका मुल्क है, फिर आपने जो है ना उसका उसी तरह से उसको रिस्पेक्ट करनी है, उसको क्लीन एंड ग्रीन रखना है। मेरा तो यही मानना है, आप हर जगह रहें उसको जो है ना वही रिस्पेक्ट दें जो उसको जो वो आपको दे रहा है। सो कंट्री जो भी हो आप जहाँ रहते हैं वो आपका अपना जो है ना मुल्क बन जाता है, फिर आपको उसी का हिसाब से चलना होता है और उसको नाइस नीट एंड क्लीन एंड ग्रीन रखना होता है। ये देखिए हर जगह फायर प्लेसेस बने हुए हैं, खुदा ना खास्ता कोई फायर हो या कुछ भी इस तरह का हो तो ये फ़ौरन फायर ट्रक्स वाले आ जाते हैं और इसको ओपन करके जनाब फ़ौरन से यूज़ करते हैं। वाटर का सिस्टम सारा यहाँ से ओपन होता है, अल्लाह ना करे किसी बड़ी फायर इमरजेंसी में। और ये देखें ये प्लाज़ा मैं आपको दिखा रही हूँ बैक साइड से, देखें ये सारे यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट के कुछ आउटलेट्स हैं और कुछ और स्टोर्स वगैरह हैं। अभी मैं वॉलमार्ट से होती हुई दोबारा से वॉक करती हुई जा रही हूँ, मैं विनर से वॉक करके वॉलमार्ट से गुजरते हुए जा रही हूँ और सामने है हमारा डॉलर स्टोर, वो प्लाज़ा आपको दिख रहा है। मुझे उधर जाना है और ज़बरदस्त वेदर है, देखें सब वॉक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो ई स्कूटर होता है वो बहुत
बहुत इन हो जाता है समर में। ये तेज़ भी बहुत चलाते हैं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया है। ये बहुत तेज़ चलती है, 50 किलोमीटर तक भी चलती है। तो इसमें एज लिमिट भी है कि अंडर 16 वाले इसको नहीं चला सकते, दे आर नॉट अलाउड। और उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि बहुत से हादसे भी इसमें हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इंजरीज हो जाती हैं। ये बहुत फास्ट चलती है, तो इसमें जो है ना सेफ्टी के बहुत कंसर्न्स हैं। बहरहाल ये समर की एक बहुत अच्छी राइड है, स्पेशली यूनिवर्सिटी और जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो जॉब करते हैं यूथ के लिए बहुत अच्छी जो है ना ये राइड है। और ये बात करते करते हम लोग पहुंच गए डॉलर स्टोर से फिर मुझे कुछ चीज़ें पिक करनी है। मैंने शेयर किया था कि बच्चों का जो लास्ट 2 वीक्स चल रहे हैं, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, तो ये देखिए मैंने वहाँ से उनके लिए चॉक्स ले लिए। घर पहुँच गई हूँ मैं जनाब, और ये मेरी सारी शॉपिंग है। मैंने कार्ड्स ले लिए, अपने बच्चे की शर्ट ले ली, डॉलर स्टोर से चॉक्स एंड बबल्स ले लिए, कुछ नैपकिन्स वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें वो सब ले ली। देखिए कितना प्यारा सा फ़्रॉक है जनाब, आई लव दिस फ़्रॉक। अगर इसका जो है ना एडल्ट साइज़ होता तो मैं ज़रूर लेती। आई लव दिस कलर्स। एंड ये हमारा कैलेंडर दे आ रहा है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं जनाब। ये मुझे हैट मिल गई डॉलर स्टोर से, मैंने फ़ौरन ले ली। और जनाब अब मैं बैग पैक कर रही हूँ, क्योंकि कल है मेरे बेटे की ग्रेजुएशन, जो हम सारे पेरेंट्स ने मिल के कंबाइन एफर्ट से एक अच्छा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस इवेंट की मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, ये मेरा इनिशिएटिव था, मेरा जो है ना वो था, सजेशन था, और सब पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया, और सबके जो है ना म्यूचुअल एफर्ट से कल ये दिन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा है नेक्स्ट ईयर सितंबर में ग्रेड 1 में, जिसके लिए हमने जो है ना इवेंट एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा इवेंट हम लोग रखेंगे, और उसके लिए मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ, कुछ सामान लेके जाना है, अभी से सब पैक कर रही हूँ। अच्छा जी जनाब, तो ये कुछ नैपकिन्स, क्योंकि मैं टाडियम हैंड रैपिंग अप टीम में हूँ, और ये कुछ सामान मैं ले जा रही हूँ। गार्बेज बैग्स हो गए, एक्स्ट्रा नैपकिन्स हो गए, कटलरी हो गई, और ये हमने कल एक बर्थडे पार्टी में जो जाना है, वो उस बच्चे का बर्थडे कार्ड है, वो राइटिंग कर रही हूँ, उसमें गिफ्ट रिसीव भी रख दूँगी। मेरी आदत है, मैं जिसको भी गिफ्ट देती हूँ मैं गिफ्ट रिसीव साथ में रखती हूँ, अगर उसको पसंद ना आए तो वो चेंज कर सकता है। इसके अलावा जनाब जो हमने टीचर्स के लिए जो रखा है, वो टीचर्स को हमने गिफ्ट कार्ड्स देने हैं, और साथ में हमने बहुत प्यारे से पूल इनके लिए बनवाए हैं। क्रोशियो के पूल हैं, जो कि मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है वो बनाती है, और उसका नाम मोमी है। और ये देखें जनाब, ये सारा गिफ्ट बैग रेडी हो रहा है। मैं हर चीज़ टाइम से पहले रेडी करके रखती हूँ, ताकि मुझे लास्ट मिनट पे चीज़ें इधर उधर से जो है ना समेटनी ना हो, क्योंकि बहुत सारा काम है। सैटरडे संडे, अभी सैटरडे की सुबह एक पार्टी है, उसके बाद से वहाँ से ही जल्दी निकल के हमें जाना है ग्रेजुएशन इवेंट में। सो हर चीज़ टाइम पे हो तो अच्छी बात है, ताकि किसी को वेट भी ना कराया जाए, इसलिए मैं अपनी तैयारी पहले से करके रखती हूँ। ये देखिए वो ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं, जो हमने हमारे बच्चों की टीचर्स को देने हैं, और साथ में थैंक यू का कार्ड है, और इसमें हमने एक गिफ्ट कार्ड भी रख दिया है जनाब, ताकि वो अपनी पसंद का गिफ्ट जो भी चाहे दे दें। ये देखें जनाब, ये बहुत ही ज़बरदस्त से खूबसूरत से फ्लावर्स, ये मेरी प्यारी दोस्त है, उसका नाम मोमी है, वो बनाती है, और वो ऑर्डर्स भी लेती है, और फिर आपको बहुत अच्छे रेट्स पे देती है। देखिए कैसे लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल, जो लाइफ टाइम रहे। ये देखिए ये है जनाब इसका लिंक सारा, आप इंस्टा पे भी चेक कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर प्लेस करना हो सो मोस्ट वेलकम। एंड बहुत अच्छे रेट्स हैं इसके, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है इसकी जो है ना प्रेजेंटेशन है, देख के ऐसा लगता है बिल्कुल नेचुरल है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम टीचर्स को ये दें। बस जनाब ये भागम भाग में सारी तैयारी की, और फिर क्या था, बच्चों ने कहा कि हमें पार्क जाना है। बच्चों को मना तो कर नहीं सकते। मेरे बेटे ने कहा कि मैं वैगन चला लूँगा, सो बाइकिंग का इरादा नहीं था आज। फिर वैगन चलाया मेरे बेटे ने, वहाँ पे इनके फ्रेंड्स आ गए, फिर इन्होंने 1-1.5 घंटा वहाँ पे खूब प्ले किया। अब हम घर वापस जा रहे हैं, और फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी। ये देखिए इतने प्यारे से रोज़ आप देख रहे हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त हो जाती है यहाँ के समर में। शॉर्ट होता है बट बहुत बेहतरीन होता है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। और ये मेरा बड़ा बेटा जिसको बहुत शौक़ है वैगन चलाने का, वो वैगन चला रहे हैं, और मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। अभी हम लोग घर जाएंगे, सारी तैयारी हो गई है जनाब। हमें क्या करना है जनाब, अभी रेडी होके निकलना है बर्थडे के लिए। ये इस व्लॉग का कोई 6वां-7वां तो दिन होगा, क्योंकि मैंने पूरा 1 वीक की सारी एक्टिविटीज़ इसमें मैंने रिकॉर्ड कर दी हैं। और थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। देखिए गाड़ी में मैंने रेडी कर दिया, ट्रंक को फिल कर दिया, वाटर भी लेके जा रही हूँ इवेंट के लिए। साथ में मैंने स्ट्रॉलर का जो ये रेलर है ये उठा लिया, ताकि मुझे आसानी हो जाए, और मैंने गिफ्ट बैग भी रख लिया है, ताकि कुछ भी मसला ना हो। हम पहुँच गए यहाँ पे बर्थडे में जनाब। ये जो है ना स्प्लैश पैड है, यहाँ पे पार्क है, यहाँ पे बर्थडे हो रही है। इस पार्क में मैंने अपने बेटे की पहली बर्थडे की थी, मुझे अच्छे से याद है। हम रोज़ ऑलमोस्ट एवरी अदर डे आते हैं, ये घर से करीब भी है। और ये देखें जनाब, ये है बर्थडे, और सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, बर्थडे कट हो रहा है केक। ये देखें जनाब,
और हमने इनको पहले कह दिया था हम शॉर्ट सवाल के लिए आएंगे, क्योंकि मेरी बेटे की बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। जनाब मैंने जो है ना इसको, वैसे ही मैं आधा घंटा लेट हो गई, मुझे एक ही बार तैयार होना था, बट एनीवेज हम लोग इधर आ गए। फिर बर्थडे का केक कट हुआ, फिर जनाब हमने इसको गिफ्ट दिया, और यहाँ का खाना भी बड़ा टेम्पटिंग था। मैं आपको दिखाती हूँ जनाब, ज़बरदस्त सा मिडल ईस्टर्न खाना इन्होंने ऑर्डर किया हुआ था। ये देखिए शॉर्मा है और पिज़्ज़ा है, शॉर्मा रोल है, और साथ में चिकन और बीफ का शॉर्मा है, हलाल ऑफ कोर्स। सो ये सारे हलाल खाना है, और साथ में सैलड भी है। जनाब जितने भी इवेंट में जाते हैं वहाँ पे हर कथा खाने होते हैं, तो हलाल एंड नॉन हलाल का ख्याल रखना होता है। सो अगर हलाल ऑप्शन ना हो तो सिंपल जो चीज़ पिज़्ज़ा होता है वो खा लेते हैं। एंड ये देखें मेरा बेटा यहाँ से फ्री होकर अब गाड़ी में बैठ रहा है, क्योंकि घर जाके मैंने दूसरे बेटे को पिक करना है और फिर हमने जाना है दूसरे इवेंट में खैर के साथ। तो इस तरह से हमारा जो वीकेंड आपने देखा, माशाल्लाह से एक हफ्ते में हमने 4-5 इवेंट्स अटेंड किए। बच्चों के साथ यही होता है। और हम लोग पहुंच के, मेरे बेटे की, प्यारे से बेटे की ग्रेजुएशन वो है कि एसके से 1 में जा रही है। देखिए ये सारा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सारा यहाँ का डेकोर है, सारे पेरेंट्स पहुँच गए हैं, अब इनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, फिर ये केक कटिंग करेंगे, फिर रिफ़्रेशमेंट होगी और थोड़ा सा पार्टी टाइम होगा। ये देखें सारा रिफ़्रेशमेंट भी आ चुका है जनाब। हमने मेन्यू में फ्रूट्स भी रखे थे, केक भी रखा हुआ था, साथ में हमने पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, सैंडविचेस भी रखे हुए हैं, एंड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, चीज़ है, आई मीन टी है, और कार्बोनेटेड वाटर है, सारी चीज़ें रखी हैं। ये देखें जितना बहुत ज़बरदस्त सा इवेंट है, सब ने मिल के मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। स्नैक्स भी हैं, लॉट्स ऑफ फूड आइटम्स हैं, और बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमने थीम कलर ब्लू एंड वाइट रखा हुआ था। सारे ग्रेजुएट्स माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं, सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। एंड फिर ये बड़ा सा जो केक है इसको हम कट करेंगे और फिर करेंगे पार्टी, रिफ्रेशमेंट टाइम। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पूरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने बहुत कोशिश की है कि कैमरा बहुत ज़्यादा मूव ना हो। ये पिज़्ज़ा है, मैंने वेजिटेबल पिज़्ज़ा और सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग का इंतज़ार करें, उसमें बहुत से और ज़बरदस्त किस्म के कलरफुल इवेंट्स आ रहे हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे एंड हो गया पार्टी का, पार्टी टाइम हो रहा है, बच्चे डांस वांस कर रहे हैं, और फिर इस तरह से हम लोग सब अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ पे एंड में जो है ना, कुछ पेरेंट्स ने अपनी तरफ से बच्चों को अच्छे से, जो ये देखिए गुडी कुकीज़ जो होती है उसने घर से बनाई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।